नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है, हर्षण योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में शाम 6:09 तक, इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा देव गुरु बृहस्पति की है। साथ ही साथ आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में, शुक्र कर्क में है, सूर्य सिंह में, और आज गोचर कुंडली में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 66 दिनों के लिए बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां की उनके ऊपर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से गोचर में एक रुद्र योग का भी निर्माण है। यानी बुध से भद्र योग का महाधनी, तो ही रुद्र योग का भी गोचर कुंडली में निर्माण हो रहा है। केतु तुला राशि में और शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो आज रविवार का दिन है, उग्र ग्रह का दिन, और गोचर कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा, ये मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज का ये दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको नहीं करना, किन मामलों में आज आपको सावधानी बरतनी है, और कौन सी वो राशि है जिसे आज विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहना है। इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करें हम 26 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की। तो उस दिन अघोर चतुर्दशी है, अघोर आचार्य उत्सव है, और रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव में देव गुरु के प्रभाव की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हों तो ऐसा जातक निसंदेह अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। दशम में गुरु को अत्यंत कारक माना गया है। ये गुरु यदि बलवान अवस्था में हो तो निश्चय ही ऐसा जातक सम्माननीय और सर्व सुख संपन्न माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। ऐसा जातक नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। राजनीतिक के क्षेत्र में भी ऐसा जातक बेहद सफल होता है। मंत्रेश्वर का कथन है कि ऐसा जातक अत्यंत धनी और राजा का प्यारा। अब आज के इस परिवेश में राजा का प्यारा होने का अर्थ है, चूंकि ऐसे जातक सद आचरण करने वाले होते हैं, ऐसे जातकों का जो चरित्र होता है वो निष्कलंक होता है। फलतः ऐसे जातकों का हर किसी के साथ मधुर संबंध, हर किसी के साथ संबंध,
विशेषकर शासन और प्रशासन में काम करने वाले लोगों के साथ उठना बैठना या विशेष अच्छा संबंध होता है। क्योंकि ऐसे जातक राजनीति में भी सफलता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इनका कभी भी स्वभाव ऐसा नहीं होता कि दूसरों का हरण कर लें, धन दूसरों का ले लें, छीन लें, ये स्वभाव में ही नहीं होता। फलतः इनसे सभी प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा राजा का प्यारा, अर्थात शासन और प्रशासन में जो है सभी से ये सम्मान पाते हैं, सबके ये प्यारे होते हैं, यशस्वी होते हैं। वाराह मिहिर कहते हैं ऐसा जातक धनवान होता है, किसी भी कार्य को आरंभ करते ही आरंभ में ही उसको सफलता मिल जाती है। ज़्यादातर लोगों को जीवन में जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है, प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं सफलता मिलती है। ऐसा जातक जो भी कार्य करे, सीधी सी बात है कि दशम के गुरु होने से ऐसा जातक नौकरी में हो तो या व्यापार में हो तो जहां भी रहे उसको सफलता मिल जाती है, और जो भी कार्य वो हाथ में ले, जो भी कार्य वो करे, उसमें सफलता उसको मिल जाती है। गर्गाचार्य कहते हैं ऐसा जातक सच बोलने वाला, बुद्धिमान और जो कार्य हाथ में ले ले उसे पूरा करके ही मानता है। दशम के गुरु के संबंध में नारायण भट्ट कहते हैं ऐसा जातक अल्प संतति सुख वाला होता है। आज के इस परिवेश में अल्प संतति सुख को लेकर बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के इस परिवेश में देखा जाए तो अल्प संतति हर किसी को चाहिए। कोई बहुत ज्यादा संतति की चाह नहीं रखने वाला है, फलतः अल्प संतति वाला ठीक ही है। ऐसा जातक अपने कुल खानदान में अपने दादा परदादा या पिता इन सबसे कहीं अधिक सम्माननीय, अधिक प्रताप वाला होता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली के दशम में देव गुरु बृहस्पति का होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ किसी वरदान से कम नहीं है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और फिर इसके पश्चात हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, लेकिन उससे पूर्व आपको मैं बता दूं कि प्रिय दर्शकों, मैं ये पूर्व में आपको बता चुका हूं कि ये जो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में मैं आपको सुरक्षित रहने की सलाह देता हूं, ये नित्य ही आपको करना है। हर किसी को, अगर आप घर में हैं तब, घर से बाहर जा रहे हैं तब, घर में आपका छोटा बच्चा है तब, ये हर तरह से आपकी सुरक्षा करेगा, हर तरह से, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे अकस्मात होने वाली कोई घटना। और वहीं इसको करने से सबसे बड़ी जो सुरक्षा मिलती है, गायत्री वेद जननी है। तो इनको जब आप इस मंत्र से जब आप जल को हिमंत्रित करके अपने चारों ओर घुमा लेते हैं तो वेदो नारायण साक्षात, अर्थात यूं समझ लीजिए जैसे नारायण का हाथ आपके सर पर, या आप नारायण के नारायण सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। अब नारायण के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित व्यक्ति किस तरह से सुरक्षित होगा? तो हम सभी के मन में हर समय कायिक, वाचिक, मानसिक, जिसमें मानसिक जो पाप है वो हमेशा हम करते रहते हैं। किसी व्यक्ति ने राह चलते कुछ बोल दिया, अब उसके ऊपर हम मन ही मन क्रोधित हो रहे हैं, ये पाप है। हालांकि बड़ा एक कलयुग का ये प्रताप है कि यहाँ मानस पुण्य तो होता है, पाप के लिए कहा गया कि मानस पुण्य हो ही नहीं, पाप नहीं होगा, पर फिर भी हम किसी के लिए अभद्र बात सोचते हैं, किसी के लिए भी कुछ बुरा सोचते हैं, तो उसका पाप कहीं ना कहीं तो बनता ही है। इस तरह के विचारों से ही हमें बचाने वाला है ये प्रयोग। तो आप हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके अपने आप को उस घेरे में जरूर ले लीजिए। अब आपको प्राणायाम करना है, बेहद आवश्यक है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये प्राण का व्यायाम है, हर किसी को करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। अगर आप बहुत घर में छोटा बच्चा है तो उसे मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन बाकी वृद्ध भी हैं और कर सकते हैं तो अवश्य करिए। यहाँ जो मैं लिंक दे रहा हूँ इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे, किस विधि से आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक, ये ध्यान रखिए कि अगर आपके लिए कठिनाई हो रही है, आपकी उम्र अधिक हो गई है, तो आप पूरी तरह से इस तरह से न करें, आधा ही करिए पर करिए। लेकिन यदि आप युवा हैं तो आपको प्राणायाम बिल्कुल इसी विधि से करनी है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए
और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर के भी आप एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जब आपको करना है 11-21-108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करनी है। वैसे भी मैं सप्ताह में केवल 1 बार करने के लिए कहता हूं, वैसे तो रोज करना चाहिए। कम से कम आज के दिन जैसी जिस विधि से मैं कराता हूं अवश्य ही कर लीजिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं। गोचर कुंडली में आज एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कैसा? बुध का, जो कि आपकी राशि से आज षष्ठ में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते जरूर थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया है, सो जोश में काम करिए, परंतु होश गवा करके नहीं। ऋण इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे मुक्ति के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज सबसे जरूरी बात क्या है, किसी पर नाराज मत होइए। अगर नाराज हैं भी, जैसे मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, गलती कर रहा है, तो क्या आप उस पर नाराज नहीं होंगे? होइए, परंतु बहुत हद तक विचार करके, सोच समझ करके ही आपको बोलना है। न तो किसी पर हावी होने का प्रयत्न करना है, न तो खुद के ऊपर किसी को हावी होने देना है। बातचीत में चूंकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है तो हो सकता है थोड़ी कड़वी वाणी का प्रयोग करें, इस पर नियंत्रण रखना है। आज मीटिंग के लिए दिन नहीं है, सो कहीं किसी तरह की मीटिंग इत्यादि न करें, घर में ही रहें और किसी को धन उधार न दें। धन लिया हुआ है आपने, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न शुरू करिए। और कोई बड़ा कहीं पैसा देना है, लगाना है, तो किसी से सलाह लेकर के ही ऐसा कोई निर्णय करिएगा। और सबसे जरूरी बात, आज जिद करने से बात बिगड़ेगी, तो जिद नहीं करना। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आए, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है दिन, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत बढ़िया है। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन की शिकायत आज हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और एक परिवर्तन बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से पंचम में गए हैं, उच्च राशि में। गुरु की दृष्टि से दृष्ट अत्यंत श्रेष्ठ। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते तो करना शुरू करिए। अगर सीखा नहीं तो सीख लीजिए। प्लानिंग के साथ काम करते आइए। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, मिलेगी, परंतु आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है और आज छुट्टी का दिन है, तो कोई दिक्कत नहीं। आने वाले दिनों में नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नई नौकरी पाने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, प्रयत्न शुरू करिए। किसी भी तरह के बदलाव, प्रमोशन, केवल प्रयत्न ही नहीं वरन जुगाड़ भी करना हो तो कर सकते हैं। किसी तरह के कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको जांच लेना बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके बुध का परिवर्तन, गुरु की जो कि दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो परेशानी यथावत रहने वाली है, परंतु कोई नया अनुबंध करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। आय में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च भी बढ़ेगा पर कोई दिक्कत नहीं है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और आज गलत फहमी की प्रबल संभावना है, सो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। प्रेमी के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके जो बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, हालांकि बुध का परिवर्तन जो हुआ है आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ है। भद्र महापुरुष योग का निर्माण, लेकिन आपको बहुत बुद्धिमत्ता के साथ काम करना होगा। समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। 12वें का जो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहा है वो आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा। चूंकि भद्र महापुरुष योग का भी गोचर में निर्माण हो रहा है, सो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, तो आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मदद लीजिए। दूसरों की जरूरत को भी समझिए और दूसरों से मदद भी लीजिए। समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। आप हर तरह की समस्या से बाहर निकलेंगे, सफल होंगे, बस धैर्य रखिए। परिवार के मध्य अगर किसी तरह की समस्या है तो उस समस्या से मुक्ति पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज यूं समझ लीजिए कि बुध के परिवर्तन की बदौलत ही ये होगा कि अपने दम पर बहुत से काम आप पूरे कर लेंगे। खुद पर बस भरोसा बनाए रखिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन ठीक है। व्यापार से संबंधित अगर कोई सौदा है तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे आपको दूर रहना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो प्रपोजल भेजिए। प्रेम संबंध में है और विवाह का प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। नींद से संबंधित और जिनको रक्तजन्य विकार रहता है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन बुध का हो रहा है वो आपके लिए कहना नहीं, बहुत बढ़िया। मंगल का, चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में, मंगल के नक्षत्र में कोई नया व्यापार अगर आपके दिमाग में आ गया है और शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए बेहद श्रेष्ठ उम्दा समय है। उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। जो सोच लेंगे वो प्राप्त करने के लिए अगर प्रयत्न किया तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आने वाले दिनों की भी तैयारी करिए। सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। सामाजिक तौर पर भी आप सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। दिल खोल करके अपनी बात लोगों से कह सकते हैं। अपने चाहने वालों से बातचीत कर सकते हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी परेशानियां खत्म हो रही है। व्यवसायिक वर्ग के लिए अत्यंत खुशी और सफलता भरा है ये समय। व्यापारियों को कुछ नया करने की सूझ रहा है तो जरूर करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस लापरवाही कहीं मत करिए। सोच समझ करके काम करेंगे, सोच समझ करके कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे, सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। हर तरह से आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। छिटपुट दुर्घटना की संभावना है, संभल करके रहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए भी कहना नहीं। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत बढ़िया। महाधनी योग का निर्माण, रुद्र योग का निर्माण तो है ही। गोचर कुंडली में बुध और गुरु का संबंध, हर तरह के मामले में सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। समझ लीजिए कि जहां जरूरत हो वक्त आने पर आपको मौका मिलेगा। जिन मामलों में परेशानी थी, जहां समझौता करने से बात बन सकता था, वहां आप समझौता करने नहीं, बातचीत से जो समस्या दूर हो सकती थी वहां पर आप तैयार हो जाइए। मुलाकात करने के लिए, मीटिंग के लिए दिन बढ़िया है। इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ है। किस्मत आपके साथ है। चुनौती चाहे कितनी भी गंभीर और कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सफल आप ही हैं। किसी उच्चाधिकारी से आज बातचीत भी हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। धन लाभ की स्थिति है। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई समस्या थी वो समस्या दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण कागज जिस पर आज साइन इत्यादि करना है कर सकते हैं। बस जिद करने की आवश्यकता नहीं। लव लाइफ बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर किसी भी तरह की मतभेद, परेशानी या खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। आलस्य और तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से नवम में, और बुध का जो परिवर्तन हुआ वो आपकी राशि पर भद्र महापुरुष योग का निर्माण। संबंध स्थापित करने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता आपको मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जैसा व्यवहार आप औरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। तो वहीं जो लोग स्वदेश छोड़कर विदेश में निवास कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है समय। खर्च में वृद्धि के योग हैं, लेकिन बुध के परिवर्तन से आपको लाभ होगा। नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की सलाह से आपको विशेष फायदा मिलेगा। संतान पक्ष से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापार में सोचा हुआ फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। और पारिवारिक जीवन में अगर किसी तरह की परेशानी, क्लेश इत्यादि थी वो दूर होगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूँ। प्रेम संबंध में अगर किसी तरह की परेशानी थी, तनाव था, वो तनाव दूर होगा। और सबसे बड़ी बात है जीवन साथी का आज आपको विशेष सहयोग और सलाह मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में और बुध का राशि से 12वें में जाना ये ठीक नहीं हुआ है। थोड़ी परेशानी है। मन काम में नहीं लगेगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा और संभव है कि आप दूसरों के चक्कर में, दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके अपने लिए परेशानी खड़ा कर लेंगे। किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा नहीं कर रहा है दिन, सो बिल्कुल मत करिए। घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो बचिए। आज किसी न किसी तरह के फ्रॉड का भी आप शिकार हो सकते हैं, तो संभलना होगा। या किसी सामान की चोरी, आपके सामान की, महत्वपूर्ण सामान की चोरी या खो जाना संभव है। तो कुल मिलाकर के बड़ा सचेत रहना है, सावधान रहना है। आज का दिन किसी भी तरह के महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। काम बिगड़ सकता है, यानी मीटिंग इत्यादि ना रखें आज।
विचारों पर अपने नियंत्रण रखिए और जितना हो सके आज घर के साथ, परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए, अच्छा रहेगा। फालतू के व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा और कहीं ना कहीं जीवन साथी से किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो आज आपको सचेत बहुत ज़्यादा रहना है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। अधिक गर्म या अधिक ठंडा ऐसे खाद्य और पेय पदार्थों से आपको बचना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में और बुध का राशि से लाभ में आना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए। अपनी बुद्धिमत्ता और दक्षता, ज्ञान के बदौलत आगे बढ़िए। कुछ नया सीखने को मिलेगा, बल्कि सीखने की जरूरत है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते तो करना शुरू करिए। नहीं सीखा तो सीख लीजिए। घर के काम पर भी ध्यान दीजिए और घर से बाहर का भी जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। बातचीत से तो जैसे हर तरह की बिगड़ी स्थिति का आप समाधान ढूंढ लाएंगे। संतान की चिंता या संतान की उन्नति को लेकर के चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। पारिवारिक जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित अगर कोई बड़ी यात्रा है तो कर सकते हैं। व्यापार अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। विवाद से पूरी तरह से सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। प्रेम संबंध को लेकर के भी जरा सावधान रहिए और साथ ही साथ जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। आपका जीवन साथी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे खुश रहे उसका प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, इससे आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव की स्थिति थोड़ी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना और बुध का परिवर्तन, भद्र महापुरुषों का निर्माण बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो नौकरी पेशा, वैसे तो छुट्टी का दिन है आज, लेकिन सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, जहां भी है नौकरी में सफलता, प्रमोशन या ट्रांसफर जो भी चाहते हैं सब कुछ आपके मन के अनुकूल। बहुत अच्छा है दिन। कुछ नए और बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। वेतन वृद्धि हो या किसी और तरह से आपका विकास दिखाई पड़ रहा है। सफलता चहुओर से दिखाई पड़ रही। बुध का परिवर्तन भद्र महापुरुषों का निर्माण कर रहा है। बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और किसी भी तरह के तनाव की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके शांति के साथ। विद्यार्थी हैं, संगीत, कला इत्यादि के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है समय। एक के साथ एक समय में एक से अधिक काम भी आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। आय के मार्ग में जो भी रुकावटें आ रही थी वो खत्म होंगी। व्यापार में अगर कोई उतार चढ़ाव की स्थिति थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके पक्ष में है, आगे बढ़िए। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्यार का इजहार करना चाहें कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव परेशानी चल रही थी वो दूर होगी, अनबन चल रही थी वो दूर होगी, गलत फहमी दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अत्यंत शुभ फल प्रदायक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में जाना और बुध का आपकी राशि से नवम में बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसी सूचना, कोई ऐसी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है, कह सकते हैं कि दिन अच्छा है, गर्व कराने वाला है। मित्रों के साथ हैं, अच्छा समय बीतेगा। कोई टेंशन है वो टेंशन दूर होगी। ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दिन अच्छा बीतने वाला है। आज थोड़ा काम अधिक करेंगे छुट्टी के बावजूद। हो सकता है सिर दर्द की थोड़ी शिकायत हो जाए। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं और किसी योजना पर, नई योजना पर यदि काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। मौजूदा काम छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, परंतु अति किसी मामले में ठीक नहीं होगा, स्वति मत करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया। अगर लव लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेमी से अगर विवाद की स्थिति थी तो वो ठीक होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला दिन, अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से अगर आप परेशान थे तो छुटकारा मिल जाएगा। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। आज का दिन आपको परेशानी में डालेगा। बने काम बिगड़ सकते हैं। खुद को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। आज का दिन आपको चहुओर से प्रभावित करेगा। बुध का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में हुआ है। गोचर कुंडली में मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में मंगल के साथ ही संचरण कर रहे हैं। मानसिक रूप से आपको परेशान करेंगे। जो आपके अपने हैं उनका भी आपको साथ या उनकी बातें कहीं ना कहीं आपको कड़वी या बुरी लगेंगी।
यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। गृह कलह भी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिए, यहां भी आपको परेशानी होगी। व्यर्थ की बदनामी हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। पारिवारिक मामलों में आज कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। व्यापारी वर्ग बेहद सचेत रहें, सावधान रहें। व्यापार में और व्यवहार में लचीलापन आज बना करके रखना है। किसी भी मामले को तूल नहीं देना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी, बचना है इन सबसे। जीवन साथी की भावनाओं को समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा। और प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। भोजन से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। मसालेदार चीजों से आज आपको बचना है। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन, भद्र महापुरुष योग, दिन बढ़िया है। आगे बढ़िए, व्यस्त और सक्रिय हो जाइए। दिनचर्या में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। समय आपका आपके पक्ष में है। प्रियजनों से मुलाकात, मित्रों से मुलाकात, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न, यानी कुल मिलाकर के छिटफुट जो भी परेशानी जीवन काल में आ रही थी वो दूर होगी। बुद्धिमानी से आगे बढ़ते चले जाइए। सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य आपके साथ है। जो बड़ा फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी उच्चाधिकारी से मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। कामकाज में अगर कोई परेशानी आ रही थी, कोई विघ्न बाधा, वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अचानक धन लाभ होने वाला है। नए अनुबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अगर परेशानी थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी से खुलकर के बातचीत करिए। किसी भी तरह के विवाद से मुक्ति पाने के लिए बढ़िया रहेगा ये। और आर्ट्स फील्ड या पत्रकारिता या किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मित्र और सीनियर से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।